बदकिस्मत औरत। पूजा की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। तब तक तो सब ठीक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन पूजा अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने कोई नहीं बैठती। पूजा को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से पूजा कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी उसका पल्लू ठीक करने के लिए बोलती तो कभी सही से चलने को बोलती। कभी पूजा चार औरतों के बीच आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक पूजा वहां से उठकर किचन में ना चली जाती। पूजा का कोई भी काम उसके सास को पसंद नहीं आता। वह कितना भी अच्छा कर ले लेकिन सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास पूजा के आने जाने पर भी टोकने लगी, इधर मत खड़ी हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। पूजा के पति पीयूष के एक दोस्त की शादी थी और पीयूष को जाना था। पूजा ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहनकर जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। पूजा बेबस हो गई। क्या कहती जब पति ही उसका साथ नहीं देता। वो सोचने लगी कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई दिख जाए तो सास सर के पल्ले को और आगे मुंह तक सरका देती हैं। उसे कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता था वह इंसान नहीं बैल हो। पूजा सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है। पीयूष भी अपनी माँ के सामने उसके पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता था। पूजा जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। पीयूष को दूसरे शहर जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो पीयूष को आए हुए बहुत दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी तभी चल बसे थे जब सारे बच्चे छोटे थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई दूसरे शहर में नौकरी करते व रहते थे। देवर भी बाहर नौकरी करता था। पीयूष बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। पूजा काम करके जब भी आराम करने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। उसे सब कुछ बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से पीयूष गए कई महीने हो गए, नहीं आए थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ पीयूष ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। सास को जब पता लगा तो पूजा को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता पीयूष बेचारा, तू ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर पीयूष को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुझे छोड़ रहा है। पूजा को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। उसके सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए पूजा को ससुराल में ही रहने को बोला। भाई और भाभी दोबारा से उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। पूजा सोच रही थी कि आज क्या मेरे मायके जाने पर भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि पूजा 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी तो नौकरी भी नहीं कर सकती थी। उसके पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल गुजर गए, पर उसकी जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी। पूजा खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। वह सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत, 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरी करती है। कभी कभी 4 महीने में पीयूष भी आ जाते हैं। पूजा ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया है
कि यही उसकी किस्मत है। आज अगर पूजा पढ़ी लिखी होती, उसके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता, तो पूजा की जिंदगी ऐसी ना होती। पूजा जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक बेटी अपने पैरों पर खड़ी ना हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत कम ही माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है कि बेटी यही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूर हो जाती है सब कुछ सहने पर। कोई उसे अपनाता नहीं। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाया जाए। ऐसे वक्त पर अपनी बेटी बहन का साथ दें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।